शीतल धाम विदिशा के चातुर्मास में आप सभी प्रतिदिन मध्याह्न में सागर बूंद समाय को सुन रहे हैं। सागर बूंद समाय गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के विचार सूत्रों की संग्रह कृति है। सूत्रों के संग्रह करने में काफ़ी मेहनत हुई है, लेकिन मैंने लक्ष्य बना लिया था और इस कार्य को संकल्पित कर लिया था कि करना ही है। समय लगे पर ये चीज़ हमको तैयार करनी है। गुरुवर की कृपा से सफलता मिली। सागर बूंद समाय एक आदर्श और प्रतिनिधि कृति अभी तक के संग्रहों में बनी हुई है। काफ़ी सारगर्भित सिलेक्टेड विषयों को लेकर के रखी गई है, तभी तो इतने छोटे छोटे कोटेशनों में इतना सार आप सभी को सुनने को मिल रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अपनी आत्मा स्वयं आपको देखनी होगी। अपनी आत्मा स्वयं आपको देखनी होगी। गुरु भी आत्मा को नहीं दिखा सकेंगे। गुरु भी आत्मा को नहीं दिखा सकेंगे, सिर्फ आत्मा की बात बता सकेंगे। आत्मा की बात बता सकेंगे। आत्मा दिखाने की वस्तु नहीं है, आत्मा तो देखने की वस्तु है। देखो, आंखों से तो दिखती नहीं है। देखो का मतलब है अनुभव करो। देखो का मतलब क्या है? अनुभव करो। आत्मा अनुभव की वस्तु है। आत्मा का अनुभव किया जाता है। हाँ, गुरु भी चाहे तो कैसे दिखाएंगे? बात बता सकते हैं, उसका स्वरूप समझा सकते हैं, शास्त्रों से उसके रेफरेंस दे सकते हैं, शास्त्रों में जो कथन आए उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा थोड़ी है कि हाथ पर रख कर के आत्मा को दिखा देंगे। गुरु तो गुरु, प्रभु भी नहीं दिखा सकते हैं। आत्मा ऐसी चक्षुओं से देखी भी नहीं जा सकती है, अमूर्त है, चक्षुओं के देखने के परे है। ऐसी आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। तू तटस्थ होकर देख। क्या कह रहे बिट्टू? ध्यान से सुनो, तुम अच्छे हाथ जोड़ करके बैठो, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, कि तू तटस्थ होकर देख। देखना जानना स्वभाव है। छुल्लक जी महाराज सुनो क्या कह रहे हैं गुरुवर आचार्य श्री ध्यान भूषण जी महाराज जी हैं यहाँ पर, सुन रहे हैं। ध्यान भूषण जी महाराज जी कितने उससे तन्मयता से सुन रहे हैं। तू तटस्थ होकर देख। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? तू तटस्थ होकर देख। देखना जानना स्वभाव है तेरा। देखना जानना स्वभाव है तेरा, लेकिन चला कर देखना नहीं। देखना जानना स्वभाव है तेरा, लेकिन चला कर नहीं। चला कर देखना राग का प्रतीक है। जो हो रहा उस होते हुए को देखिए जानिए, मगर देखिए जानिए तो मगर बिगड़िए नहीं। देखिए जानिए मगर बिगड़िए नहीं। क्यों? क्योंकि देखना जानना आत्मा का स्वभाव है। इस तरह से आप अच्छे से लाभ लेते रहें और ऐसा ही भाव बना के रखें। तू तटस्थ होकर देख। देखना जानना तेरा स्वभाव है, लेकिन चला कर देखना जानना नहीं। चला कर देखना जानना नहीं, क्योंकि चला कर देखना राग का प्रतीक है। जो हो रहा है उस होते हुए को देखिए जानिए, मगर बिगड़िए नहीं का मतलब है राग द्वेष में मत पड़िए। पुराने समय में सभी ने इसी तरह के उपदेश दिए।
आचार्य कुंद कुंद महाराज के समय सार को आधार बना करके आचार्य अमृतचंद महाराज जी ने टीका लिखी, आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखी, और वर्तमान में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भी उस पर व्याख्या करी, सहजानंद जी वर्णी ने व्याख्या करी, बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर लिखा, सब ने लिखा है। पर गुरुवर आचार्य ने जो समय सार के सार को कुंद कुंद के कुंदन के रूप में दिया है वो अद्भुत है। और ऐसे समय सार के सारभूत बोध वाक्य आपके बीच में चल रहे हैं। आगे आगे, मिट्टी से बांधे गए बांध की तरह संसारी प्राणी का कमजोर उपयोग, क्या कहा, क्या कहा, मिट्टी से बांधे गए बांध की तरह संसारी प्राणी का कमजोर उपयोग कर्मोदय के तीव्र प्रवाह में शीघ्र ही बह जाता है। कर्मोदय के तीव्र प्रवाह में शीघ्र ही बह जाता है। मिट्टी से बांधे गए बांध की तरह संसारी प्राणी का उपयोग कमजोर उपयोग है। तो अपना उपयोग यदि कमजोर अवस्था को लेके है तो कर्मोदय के तीव्र प्रवाह में शीघ्र ही क्या हो जाता है, बह जाता है, शीघ्र ही बह जाता है। दोहा है गुरुवर आचार्य का, बिना कहे प्रभु आपने प्रथम किया कर्तव्य, बिना कहे प्रभु आपने प्रथम किया कर्तव्य, त्रिभुवन पूजित आप्त हो, त्रिभुवन पूजित आप्त हो, प्राप्त किया प्राप्तव्य, प्राप्त किया प्राप्तव्य, त्रिभुवन पूजित आप्त हो, प्राप्त किया प्राप्तव्य। मतलब ये है कि कुछ बोले नहीं और प्रभु आपने पहले अपना कर्तव्य किया है। ऐसा क्यों लिखा गुरुवर ने? इसलिए लिखा कि तीर्थंकर दीक्षा लेते साथ ही मौन धारण कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं और अपने आवश्यकों में लग जाते हैं, अपनी साधना में लग जाते हैं। चिंतन, मनन, विहार, आहार, ध्यान, सामायिक सब उनका चलता रहता है, सब चलता रहता है, बिन बोले चलता रहता है। तो वो बोलते नहीं होंगे तो फिर कैसा लगता होगा लोगों को? उनको देखने में ही आनंद आता, लोगों को देखते ही आनंद आता है। बोलते नहीं, मौन रहते हैं, अपनी चर्या अप्रमत्त अवस्था को लेकर के निरंतर करते रहते हैं, करते रहते हैं। बोलने का काम नहीं, हम और आप बोलते रहते हैं, थक जाते हैं, हमारे काम बोलने के बाद भी नहीं बनते हैं। तीर्थंकर मौन, अखंड मौन धारण करते हैं, अखंड मौन धारण करते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता बोलते ही नहीं, बोलने की उनकी आकुलता भी नहीं होती। अखंड मौन, उपयोग में स्थिरता, शांति, क्षमता, ध्यान। जो ध्यान में बैठ गए, बैठ गए। पूरा बारिश का काल वर्षा योग निकल जाए, ग्रीष्म काल में बैठ गए, पूरा ग्रीष्म योग निकल जाए, शीत काल में नदी या सरोवर के किनारे बैठ गए, खुले आसमान में खड़े हो गए, पूरा शीतकाल निकल जाए। तीर्थंकर करते, तीर्थंकर कैसे करते होंगे ये हमने तुमने नहीं देखा, सुना है, पढ़ा है। कितनी उत्कृष्ट चर्या, कितनी निष्प्रता, कितनी शांति, कितनी स्थिरता, अद्भुत व्यक्तित्व रहता है तीर्थंकरों का।
हमने अपने गुरुवर को देखा और जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वैसी चर्या को करते हुए मैंने देखा है, खुद देखा है, निकटता से देखा है। देखने की नजर से नहीं देखा, लेकिन दिखता था गुरुवर करते हैं ऐसा। सामयिक में जो शाम को खड़े हो गए, 11 बजे उठते रात में। कितने बजे? 11 बजे। मैं ब्रह्मचारी था, मैंने देखा। शाम को जो 7 सवा 7 बजे आचार्य श्री सामयिक में बैठे, चतुर्मास में पूरे 4 महीना नियम चला, खड़े होकर के सामयिक सीधे 11 बजे उठेंगे। आप कहोगे आपको कैसे मालूम? मैं ब्रह्मचारी था, मैं डेली वैयावृत्ति करने की भावना से उतने समय तक जागता रहता था। क्षेत्र पर अंधेरा, लाइट भी नहीं, अंधेरा लाइट भी नहीं। नैनागिर की बात है, अंधेरा, ऊपर लाइट नहीं। माली पुजारी लालटेन जला के चले जाते ब्रह्मचारियों के लिए, तो ब्रह्मचारी लालटेन को लेके मंदिर के अंदर रख लेते, रात के लिए कोई उजाला करना हो। सुनसान शूम शाम अंधेरा, पत्तों की खरखराहट, हवा में पत्तों का हिलना, साएं साएं सब सुनाई देती। बारिश भी बहुत होती, कैसे निकलें? छतरी भी हमारे पास नहीं, प्लास्टिक पन्नी वहीं रखी रहती थी, पन्नी ओढ़ करके पानी में से निकल के चले जाओ। शीशी लिए हैं, नैपकिन लिए हैं। इतनी रात में आचार्य श्री उठेंगे, कोई वैयावृत्ति करने वाला तो मिलेगा नहीं, अपन वैयावृत्ति के लिए रुको। अब इतनी रात तक जागना भी हमारे लिए कठिन होता था। कई बार ऐसा हुआ कि 9:30 बजे मान लो लेट गए कि अभी उठेंगे, और फिर नींद लग गई, तो झटके में उठे, गए, जाके देखा तब तक आचार्य श्री उठ चुके, विश्राम कर लिया, नमोस्तु नमन करके वापस आ गए। अब कुछ नहीं कर सकते। या फिर पहले से जाके बैठ जाओ कि आचार्य श्री उठेंगे, तो आचार्य श्री उठते थे समय पर, वैयावृत्ति का भाव भी लेके जाते थे, लेकिन आचार्य श्री वैयावृत्ति नहीं कराते थे। वैयावृत्ति नहीं, अपन को ऐसा लगे खड़े होकर के इतनी देर तक सामयिक की तपस्या की और आचार्य श्री वैयावृत्ति भी। आचार्य श्री से एक दिन पूछ लिया, आचार्य श्री भावना रहती वैयावृत्ति की, आए चलो पढ़ाई का समय है तुम लोगों का, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, हाँ पढ़ाई करो अच्छी। जैसे आचार्य श्री सुनाते ना कि ज्ञान सागर जी के पास आचार्य श्री विद्याधर अवस्था में वैयावृत्ति को जाते थे, ब्रह्मचारी अवस्था में, तो ज्ञान से जाओ जाओ पढ़ो, अपना पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई का समय है। आचार्य श्री भी हमको जाओ जाओ इशारा रात में कर दे, दिन में कभी हाँ ठीक है कभी कभार कर लेना, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। ऐसी तैयारी, उपवास साधना को जोर देते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में ही हम लोगों ने केसुलंच करना शुरू कर दिया था। आचार्य श्री ने अभ्यास कराया, उपवास वगैरह भी करते थे। आचार्य श्री 11 बजे उठते थे। अब पहाड़ी पर रात में, उतनी रात में लोग नहीं आते थे, एक चक्कर लगा लेते थे, चौके वाले 2 4 6 पुरुष आते थे, तो वो अपने लाठी बजाते हुए टॉर्च लेकर के आते थे, नीचे से 4 6 मिल कर के आते थे। आए, जिन महाराज जी ने कराली कर दी और 9:30 बजे के आसपास वो वापस हो जाते थे। बस अब 9:30 बजे से 11 बजे तक तो कोई नहीं। और जहाँ आचार्य श्री ये साधना करते थे, जिस दहलान में आचार्य श्री रह करके पूरा चातुर्मास निकालते थे, निकाला, उस दहलान में कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई ओट नहीं। अभी भी मंदिर बने हैं, वो आर्च अकेला बना हुआ है, दहलान है, और एक सामने से खुली, 2 आजू बाजू से खुली, एक पीछे से खुली,
चार तरफ से गेट जैसे हैं, कुछ नहीं उनमें, हवा आए आए, जीव जंतु आ जाए कोई बाधा नहीं, और जरा सा इतना कॉर्नर, बस एक तखत लगाने बराबर कॉर्नर, और उसके यहाँ से निकल जाओ पीछे तो पीछे ही से घास, और फिर पूरा का पूरा मंदिर के पीछे जंगल, पत्थरों की दीवार, वो भी कच्ची, कोई भी जीव जंतु कहीं बैठा रहे, ऐसा खुला जंगल, और केवल सपोर्ट के लिए दीवार, दिन में भी बैठना और पूरी रात उसमें निकालना। डर लगता था रात में कोई जीव जंतु घूमते फिरते आ जाए तो कुछ भी नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं। और गुरुवर आचार्य श्री अकेले, सब महाराज जी मंदिरों में अंदर, क्योंकि जंगल का मामला, सब महाराज जी अपने मंदिरों में अंदर, मंदिरों के दरवाजे बंद हो जाते, लेकिन आचार्य श्री खुले में बैठते थे। ऐसा व्यक्तित्व, इतना प्रभावी व्यक्तित्व, संघ के एक एक शिष्य, मुनि राज, ऐलक क्षुल्लक ब्रह्मचारी ऐसे गुरुवर को ऐसे समर्पित रहते हैं। क्या करें हम, क्या अपने गुरुवर को कर सकते। इतना सातिशय पुण्य हमारे गुरुवर का है कि सारे शिष्य हमेशा, आज भी 40-40 साल पुराने सब महाराज भी अपने गुरु के नाम का स्मरण करते रहते हैं। आज्ञा तो उनकी बहुत दूर, इशारा संकेत भी मिल जाए तो बिल्कुल हर कार्य को करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे आज भी वो दृश्य झलकते हैं। सांपों को हमने ऐसा देखा है कि आचार्य श्री बैठे हैं, ऊपर से सांप प्रवचन में बैठे हैं। आचार्य श्री दोपहर में सामयिक को उपवास के दिन एक दूसरे मंदिर में जाते थे, वहाँ देखो मंदिर के वहाँ पर सांप बैठा हुआ है। लोग आ रहे जा रहे, वंदना कर रहे, निकल रहे, वो भी बैठे हैं, आदमी भी आ रहे जा रहे। खुद मैं कह रहा हूँ, पूर्ण ध्यान से कह रहा हूँ, कपोल कल्पना नहीं, मैंने खुद देखा है। मन बाग बाग होता है आज भी। ऐसे हमारे गुरुवर, तीर्थंकरों को तो नहीं देखा, कितनी विशुद्धि और कितनी उत्कृष्ट चर्या उनकी होती होगी, पर इस कलिकाल पंचम काल में गुरुवर आचार्य श्री को देखते हैं तो लगता है अपने गुरुवर जब इतना कर रहे हैं तो उस समय तीर्थंकर भगवंत कितना करते होंगे। उन तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। गुरुवर आचार्य श्री जयवंत रहें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर।